हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 17 अगस्त 2025 और 17 अगस्त 2025 का जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं सबको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों 17 अगस्त का करंट अफेयर प्रश्न को देखते हैं जो आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है? विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा को सरकार ने कितने रुपए प्राप्त होंगे? प्रश्न है साथियों, हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा सरकार कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो कितने रुपए प्राप्त होंगे? याद रखिएगा 15,000 रुपये। कितने रुपये प्राप्त होंगे दोस्तों? तो 15,000 रुपये प्राप्त होंगे। वही दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये कहता है साथियों, दूसरा प्रश्न ये कहता है, लाल किले की प्राचीन प्रश्न है, लाल किले की प्राचीर से 79 स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने मिनट तक देश को संबोधित किया गया? प्रश्न है साथियों, लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने मिनट तक भाषण दिया गया? कितने मिनट तक भाषण दिया गया स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन? ये प्रश्न है। तो कितने मिनट तक भाषण दिया गया साथियों? ये आ सकता है प्रश्न। तो 103 मिनट तक भाषण दिया गया। याद रखिएगा 103 मिनट तक भाषण दिया गया। जो भारत के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाषण नरेंद्र मोदी का भाषण तो पहले नंबर पर आ गए हैं नरेंद्र मोदी भाषण देने के मामले में, ज़्यादा लंबा टाइम है। वही प्रश्न संख्या 3 कहता है साथियों। तो प्रश्न संख्या 3 यह कहता है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी मोहनमाला की मृत्यु हो गई? प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी मोहनलाल का मृत्यु हो गया? तो इस प्रश्न का आंसर है साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का हाथी का नाम क्या है? तो मोहन माला की मृत्यु होगी। याद रखिएगा। वही 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर प्रश्न यह कहता है, पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप किस वर्ष के अंत तक बाजार में लॉन्च की जाएगी? तो कब तक लॉन्च कर दी जाएगी साथियों? तो यही दिसंबर 2025 तक लॉन्च कर दी जाएगी। प्रश्न है, अच्छा देखिएगा, पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप किस वर्ष तक लॉन्च कर दी जाएगी? तो कब तक लॉन्च कर दी जाएगी साथियों? तो 2025 तक लॉन्च कर दी जाएगी। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न यह कहता है, वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच केंद्र को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? प्रश्न है दोस्तों, वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली को हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है भारत का? तो ये कौन बन गया है? याद रखिएगा कर्नाटक बन गया है तीसरा राज्य। 6 नंबर प्रश्न का बात करते हैं सर। तो 6 नंबर प्रश्न ये कहता है सर, हाल ही में सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की निर्णय लिया गया है? प्रश्न है सर, हाल ही में सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की निर्णय लिया गया है? कौन सा मिशन है? उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन। तो ये किसके लिए? घुसपैठियों की चुनौती से निपटने, जो घुसपैठिए दूसरे देश से भारत में घुसते हैं उससे निपटने के लिए इस योजना को लागू करने का, इस मिशन को लागू करने का निर्णय किया गया है। वही आगे बात करते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न यह कहता है दोस्तों, श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाला। एक बार प्रश्न को फिर से देखिएगा साथियों। श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? हिमालयन किंगफिशर को चुना गया। याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालयन किंगफिशर को चुना गया है।
सिर्फ करंट अफेयर के क्लास में करंट अफेयर को ही पढ़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आज चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य की सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों की सरकारी सेवाओं को सीधी भर्ती के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी जाएगी? प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2025 ये लागू कब होगा? अगस्त 2025 के बाद से किस राज्य की सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों की सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10%, कितना प्रतिशत? 10% आरक्षण को मंजूरी दी। एक किस राज्य द्वारा दिया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा ये लागू किया गया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा ये लागू किया गया है। बहुत ही अच्छा योजना है। आगे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो 9 नंबर प्रश्न ये कहता है, हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर तक राशन पहुंचाने हेतु थ्यूमानोर थिट्टम योजना शुभारंभ किया गया है? कौन सी योजना है? थ्यूमानोर थिट्टम योजना। ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। ये क्यों शुरू किया गया है? तो बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। ये प्रश्न भी आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज का 10वां प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 10वां प्रश्न ये कहता है, केंद्र सरकार द्वारा नई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी रिफॉर्म के तहत कितने लैब्स का प्रस्ताव रखा गया है? प्रश्न है साथियों, केंद्र सरकार द्वारा नई वस्तु एवं सेवा के जीएसटी रिफॉर्म के तहत कितने स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है? तो कितना? 2 स्लैब है। कितना स्लैब है? तो 2 स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है। वही नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। तो 11 नंबर प्रश्न यह कहता है सर, 11 नंबर प्रश्न यह कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कितनी बार लगातार तिरंगा फहराया? प्रश्न है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कितनी बार लगातार तिरंगा फहराए? तो कितने बार सर? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12वीं बार। कितने बार? 12वीं बार लगातार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं लाल किला पर। वही 13 नंबर प्रश्न मिस्टेक है। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल श्री गणेशन का 80 वर्ष में की आयु में निधन हो गया? प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को श्री गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कहाँ के राज्यपाल थे? नागालैंड के राज्यपाल थे। याद रखिएगा। वही आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय नौसेना के जहाज द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2025 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुँचे हैं? प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना के जहाज द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2025 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुँची है? तो कहाँ पहुँची है दोस्तों? श्रीलंका पहुँची। याद रखिए कहाँ पहुँची है? तो श्रीलंका में भाग लेगी। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न यह कहता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आह्वान किया है? प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आह्वान किया है? तो किस क्षेत्र में? तो उर्वरक के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया है। याद रखिएगा। वही आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न यह कहता है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत करने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई? प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई? तो किस मिशन की घोषणा की गई? आने वाला एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आने वाला एग्जाम के लिए ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई? तो कौन सा मिशन है? मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। कौन सा मिशन? मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई है। बिल्कुल याद रखिएगा। आज का सुविचार देखते हैं। देखिए, असफलता के डर को अपने सपनों के बीच बाधा मत बनने दे। बिल्कुल सही बात है। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच बाधा मत बनने नहीं देना है, बल्कि उसे अपने सफल होने का प्रेरणा बनाए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब
शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर का क्लास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।